यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए पहले रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share. Find out new ratio of profit and loss. ओके, क्या दिया है उसने? बोले सर ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी जो हैं वो दो पार्टनर हैं और ये दोनों पार्टनर आपके पुराने पार्टनर हैं। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर हुए। फिर इनका रेशियो जो दिया है वो रेशियो है सर 3:2 दिया हुआ है। 3:2 का रेशियो है। 3:2 मतलब 3/5 हो गया और 2/5 हो गया। सर ये 5 कहाँ से आया? अरे बेटा, 3 और 2 को हमने क्या किया? प्लस किया। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5 कैसे आया? समझ में आ गया हमें? ठीक है भाई। तो ये हुआ 3/5 और 2/5। ओके, अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। ये जो सी है ये कौन है? बोले सर न्यू पार्टनर है। अच्छी बात है। अब ये बताओ, हमें जो रेशियो कैलकुलेट करना है वो कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है? तो बोले सर उसने कहा है न्यू रेशियो निकालो। तो न्यू रेशियो निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसको बेस मानूं, किसको आधार मानूं, जिसके आधार पर मैं कैलकुलेशन कर सकूं। तो न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू पार्टनर को ही बेस मानना पड़ेगा, हमें न्यू पार्टनर को ही आधार मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो नए पार्टनर का जो रेशियो क्वेश्चन में उसने दिया है वो रेशियो क्या दिया है? बोले सर नए पार्टनर का रेशियो दिया उसने 1/5। बोले सर आपने इतने बड़े फॉर्म में क्यों लिख दिया? ऐसे ही थोड़ा सा जूम करके लिख दिया हमने, थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिया। तो ये जो एक रेशियो है ये किसका रेशियो है? सर ये एक रेशियो जो है ना वो सी का रेशियो है। और फिर ये 5 रेशियो किसका है? तो बोले सर ये 5 रेशियो जो है वो फर्म का रेशियो है। किसका रेशियो है? फर्म। अब फर्म में कौन कौन है? बोले सर फर्म में ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी तीनों का मिलाकर जो रेशियो है वो कितना है हमारा? 5। ओके, चल आगे कैलकुलेशन करते हैं। हमारा जो ए बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है? बोले सर 5 है। इसमें से यदि मैं सी का रेशियो जो है, और मेरा सी का रेशियो कितना है? बोले सर सी का रेशियो 1 है। यदि मैं इसमें से सी का रेशियो जो कि कितना है हमारा 1 है लेस कर दूं तो बताओ रेशियो किस किस का बचेगा? बोले सर फिर रेशियो जो बचेगा वो ए और बी का बचेगा। तो 5 में से यदि मैं एक को लेस कर रहा हूं तो मेरा जो रेशियो बच रहा है वो रेशियो क्या बच रहा है? 4। अब ये 4 जो रेशियो आया है, अच्छा ये जो 5 रेशियो है वो कौन सा रेशियो है? बोले सर न्यू। ये जो 1 रेशियो है ये भी कौन सा रेशियो है? न्यू। तो ये जो 4 आप निकाले हैं ये 4 भी कौन सा रेशियो होगा? न्यू रेशियो होगा। बट ये न्यू रेशियो किस किस का रेशियो आया है? बोले सर इस 4 के अंदर ए का भी रेशियो है, इस 4 के अंदर सर बी का भी रेशियो है। अब मुझे इसको बांटना पड़ेगा। तो चलिए आइए, बट ये तो समझ में आ गया ना कि 5 रेशियो जो है वो ए बी और सी तीनों का है। उसमें से एक रेशियो मुझे सी का एक रेशियो पता है। तो ए बी सी में से यदि सी को घटा रहे हैं तो क्या आएगा? ए बी आएगा ना, मतलब ए बी का रेशियो आएगा। तो ए बी का रेशियो हमारा कितना आ गया? 4। ए बी का जो रेशियो आया है
वो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है सर, ए बी का जो रेशो आया है वो 4 आ गया। ओके, अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बोले सर कैसा? कि इसके भी बटे में हम कितना लिख लें? 5 लिख लें। इसके भी बटे में हम 5 लिख लें और इसके भी बटे में हम क्या लिख दें? 5 लिख दें। बोले हाँ सर, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि फर्म का रेशो हम इनके बटे में लिख सकते हैं और फर्म का रेशो जो है वो हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये जो अभी हम रेशो निकाले हैं कि ए और बी का नया रेशो हमने निकाल तो लिया है। ए और बी का नया रेशो हमने निकाल लिया है। अब इसे हमें ए और बी में बांटना पड़ेगा। ए और बी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि ए का रेशो कितना है और बी का रेशो कितना है। तो चलिए बांटते हैं हम। 4 बटे जो 5 है, इसमें से मुझे ए को भी देना है और मुझे इसमें से बी को भी देना है। तो यहाँ लिख दो आप, ए को भी देंगे हम इसमें से और इसी में से हम बी को भी देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको बांटूं कैसे? तो सीधी सी बात है, जो इनका रेशो है इसी रेशो में क्या करेंगे? अपन इनको बांट देंगे। तो फिर तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? 3/5, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस बी में हम बी के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे और बी का जो रेशो है हमारे पास वो कितना है? 2/5। तो यहाँ 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जी सर, जी सर। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब बताओ कैसे मल्टीप्लाई करें? जब दो फ्रैक्शन की वैल्यू हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 4 का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में। तो कर दीजिए 4 × 3, जमा लिया हमने। ऐसे ही 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5। चलिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया कितना होता है? बोले सर 12 होता है। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है। ऐसे ही हम बी के रेशो को भी सॉल्व करेंगे। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 2। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 × क्या लिखना है आपको? 5। चलिए इसको सॉल्व करिए। 4 2 जा क्या होता है बेटा? 8 होता है। 5 × 5 कितना होता है? बोले सर 25 होता है। अच्छा, नया रेशो आ गया। ए का आ गया हमारे पास 12/25 और बी का आ गया 8/25। ठीक है, अब नया रेशो हमने निकाल तो लिया बट नया रेशो केवल 2 पार्टनर का थोड़े ना होगा। नया रेशो तो तीनों पार्टनर का होगा। तो तीसरे पार्टनर का रेशो भी तो लिखना पड़ेगा। अरे हाँ, है अपने पास। तीसरे पार्टनर का जो रेशो है वो ऑलरेडी नया रेशो है, तो इसको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे के ऐसे हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो चलिए सी जो पार्टनर है इसका ऑलरेडी नया रेशो है। नया रेशो इसका क्या है? 1/5 है। ठीक है भाई, तो 1/5 हमने ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है सर, बट सर एक चीज देखो आप, इसका जो ए का डिनोमिनेटर है वो है 25, बी का जो डिनोमिनेटर है वो है 25, तो सी का डिनोमिनेटर भी अपने को कितना चाहिए? 25। सी भी बोलेगा कि जब ए के डिवाइड में 25 है, बी के डिवाइड में भी 25 है, तो मुझे भी डिवाइड में क्या चाहिए? 25 चाहिए। ठीक है भाई, वो तो जिद करके बैठ गया कि मेरे को भी डिवाइड में कितना चाहिए? 25
5 चाहिए। अब इसको 25 कैसे करें, हम कैसे बदलें 25 में? तो देखिए, इसको जब हमें 25 बनाना है, अच्छा 25 किसको बनाना है? ये जो बटे में संख्या है ना, इस बटे वाली संख्या को मुझे क्या करना है? 25 बनाना है, ऊपर चेंज नहीं करना है। मुझे ये जो 5 है ना, इस 5 को क्या बनाना है? 25 बनाना है, ताकि सबके डिनोमिनेटर जो है वो समान हो जाएं, तभी जाकर ये रेशियो बनता है। अच्छा, तो चलो बनाते हैं भाई इसको 25। कैसे बनाएंगे? आइए समझते हैं। इस 5 में कोई ऐसा टेबल बताओ, 5 में कोई ऐसा टेबल बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 25 हो जाए। बोले सर 5 5 जा होता है 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। मतलब यदि मैं 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 25 बन जाएगा। तो चलो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, परंतु मेरी एक शर्त ये है कि 5 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ऊपर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसको 5 को तो 25 बनाना है, परंतु रेशो में चेंज नहीं आना चाहिए। किस में चेंज नहीं आना चाहिए? रेशो में चेंज नहीं आना चाहिए। रेशो 1/5 है तो 1/5 ही रहना चाहिए। रेशो 1/5 है तो 1/5 ही रहना चाहिए। और यदि मैं केवल नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशो बदल जाएगा, ये रेशो गलत हो जाएगा। मतलब ये है कि जिस संख्या से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, आपको उसी संख्या से ऊपर भी यहाँ मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, याद रखेंगे हम। तो मैंने 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं हम। 1 इंटू कितना हुआ? 5। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई क्या हुआ? 5 इंटू 5। चलिए सॉल्व करिए इसको। 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है सर। अब क्या चेक कर लो फटाफट, क्या बटे वाली संख्या सबकी बराबर हो गई क्या? बोले हाँ सर, बटे वाली संख्या सबकी क्या हो गई? बराबर हो गई। जब बटे में सबकी संख्या बराबर हो जाए, समझ जाना आपका अनुपात का कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। बस अब एक काम और रह गया, फटाफट जल्दी से ऊपर वाली संख्या को क्या कर लीजिए, आप उठा लीजिए। ए, बी और सी। ए के ऊपर वाला अंक कितना है? बोले सर ए के ऊपर वाला अंक है 12। बी के ऊपर वाला अंक क्या है? बोले सर 8, तो ये 8 लिख दिया हमने। सी के ऊपर वाला अंक क्या है? 5, तो यहाँ पर सी का रेशियो हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। चेक करो क्या हमारा आंसर किताब के आंसर से मैच हो रहा है? बोले हाँ सर, किताब में भी 12 8 5 दिया, हमारा भी कितना आ रहा है? 12 8 और 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।